बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इमाम अबुल क़ासिम अब्दुल करीम हवाज़िन अल-क़ुशैरी अपने मशहूर ज़माना रिसाला क़ुशैरिया में फ़रमाते हैं कि जब मैं मुल्क खुरासान पहुँचा तो इस पीर यानी हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत से मेरी फ़साहत व बलागत ने जवाब दे दिया और ज़बान बंद होगी। मुझे ऐसा मालूम होता था कि शायद मुझे वलायत से माज़ूल कर दिया गया है। इब्तिदा में इमाम अबुल क़ासिम क़ुशैरी और हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर के दरमियान रंजश थी। इमाम क़ुशैरी का ख़्याल था कि मेरा इल्म व दानिश शेख अबू सईद से ज़्यादा है, फिर उनका रुतबा व मर्तबा मुझसे बुलंद कैसे हो सकता है। एक अरसा तक ये ख़्याल इमाम क़ुशैरी के दिल में रहा, यहाँ तक कि खाना काबा की ज़ियारत का अज़म किया। पहले वो ख़रक़ान में हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी के पास आए और 3 माह तक यहीं मुक़ीम रहे। एक रोज़ हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी ने इमाम क़ुशैरी से फ़रमाया, वापस चले जाओ और शेख अबू सईद अबुल खैर को राज़ी कर लो, उसके बाद तुम्हारा खाना काबा को जाना सही होगा। इमाम क़ुशैरी ने हज़रत शेख ख़रक़ानी के इस इरशाद के बाद सफ़र हिजाज़ मुक़द्दस को मनसूख कर दिया और जब निशापुर वापस पहुँचे तो लोगों ने सफ़र हज पर न जाने का सबब पूछा। उन्होंने फ़रमाया कि शेख अबुल हसन ख़रक़ानी ने मेरी कमर से 70 जुन्नारें तोड़ डाली हैं, जिनमें सबसे कम दर्जे की जुन्नार मेरे शेख हज़रत अबू सईद अब मेरी हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर से अदावत सी जो अब ख़त्म हो गई है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हरोई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हदीस, इल्म और शरीयत में मेरे बहुत से मशाइख़ हैं, लेकिन तसव्वुफ़ व हकीकत में मेरे मुर्शद हज़रत शेख अबुल हसन ख़रक़ानी है, और अगर मैं उनकी ज़ियारत न करता तो मैं हकीकत को न पा सकता था। हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर के चंद साहिबजादे थे, जिनमें 2 के अस्माए गिरामी हज़रत हसन और हज़रत अहमद हैं। वफ़ात मुबारक 10 मुहर्रम हराम 425 हिजरी 5 दिसंबर 1033 ईस्वी को हज़रत अबुल खैर हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 73 बरस थी और आपने ख़रक़ान में ही अपनी खानका में आराम गाह पाई। विसाल के वक्त हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी ने वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र 30 गज़ नीचे तक खोदना, ताकि हज़रत बायज़ीद की कब्र से मेरी कब्र ऊंची ना हो और बेअदबी न समझी जाए। सुभान अल्लाह, इन लोगों को अदब व एहतराम का कितना ख्याल था। विसाल के बाद लोगों ने हज़रत शेख को ख्वाब में देखा और पूछा कि हक़ ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया। फ़रमाया कि मेरा अमालनामा मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा कि खुदावंदा मुझको अमालनामा में मशगूल करता है, हालांकि अमल से पेशतर तू जानता था कि मैं क्या करूँगा। मेरा अमालनामा किरामन कातिबीन को दे दे, वो पढ़ें और मुझको छोड़ दे ताकि मैं तेरे साथ ऐश करूँ। हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हक़ ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि अबुल हसन मेरे पास से जो कुछ चाहो मांगो। मैं कहूँगा खुदावंदा तू आलिम है। फिर कहेगा कि हमने तुम्हारी हिम्मत तुमको दे दी, बस जो चाहो मांगो। मैं कहूँगा कि इलाही उन लोगों को जो मेरे वक्त में थे और मेरे बाद क़यामत तक मेरी ज़ियारत को आए या उन्होंने मेरा नाम सुन लिया, मैं उन लोगों को चाहता हूँ। हक़ ताला फरमाएगा कि तुमने दुनिया में वो किया, इसलिए अब हम भी वही करेंगे। बस हक़ ताला मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सबको मेरे सामने करेगा। और जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि आगे जाओ, मगर मैं अर्ज़ करूँगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपके ताबे फरमान था, अब भी ताबे फरमान हूँ। आपके दर्जे की इंतहा किसी ने नहीं देखी। फिर नूरानी फ़र्श बिछा दिया जाएगा जिस पर वो सब लोग जिनको मैंने चाहा बैठेंगे। सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।